पिथौरागढ़ में लोक निर्माण विभाग द्वारा कटपतिया दोबा सड़क में गड्ढे भरने का कार्य किया जा रहा है। विभाग के सहायक अभियंता संजय वर्मा ने बताया, अधिकांश गड्ढे भर दिए गए हैं। कुछ कार्य बचा हुआ है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी सड़क के नवीनीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही सड़क का सरफेस नवीनीकरण किया जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। स्वास्थ्य विभाग में मरीजों के बैठने के लिए 34,000 का स्टूल खरीदने का मामला सामने आने के बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा, प्रदेश में खुली लूट चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और भ्रष्टाचार को रोकने में विफल सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। उन्होंने कहा, मामला सामने आने के बाद भी अब तक इस लूट को अंजाम देने वाले किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो स्टूल खरीदे गए वो कितने के हैं? जो डॉक्टरों के सामने मरीजों को बैठने के लिए स्टूल दिया जाता है, ये 34,000 का भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदा गया है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में क्या हो सकता है? ये मरीजों के बैठने के लिए जब स्टूल ये 34,000 का खरीद रहे हैं, ये स्टूल देखिए, इस स्टूल को इस सरकार ने 34,000 का खरीदा है। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, तमाम भ्रष्टाचार का जाल बिछ चुका है। अगर लगातार और अभी तक भी जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आज तमाम कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं। हमारी एक ही मांग है कि इस 34,000 के स्टूल में जो भी लोग, आज हमको भी सौभाग्य मिला है इस 34,000 के स्टूल को बैठने में, कांग्रेस के लोगों को, हमारी एक ही मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उनके खिलाफ 420 का मुकदमा होना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। यही मांग लेकर आज हम ये स्वास्थ्य विभाग में आए हैं और हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि इस प्रदेश में लूट बंद की जाए। उन्होंने कहा, मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, दीपक लुंठी, पद्मा बिष्ट, मनोज ओझा सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने बताया, ये 24/3/2023 को तत्कालीन सीएमओ के द्वारा 142 सेट, जिसमें एक रिवॉल्विंग चेयर, एक टेबल, एक स्टूल विथ ट्रांसपोर्टेशन जिस सेंटर में पहुंचाना था, उसकी लागत 34,120 रुपये एक सेट की कीमत थी विथ ट्रांसपोर्टेशन। जब मुझे पता चला कि इस बारे में ऐसी खबर आई है तो मैंने संबंधित कर्मचारी से उसके कागजात को देखे। उस संबंधित कर्मचारी ने जो मेरे कागज़ दिए हैं उसके अनुसार, जैसा उन्होंने कहा है, ये इसकी लागत वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ, 34,120 रुपये, इस 3 की सेट विथ ट्रांसपोर्टेशन। फिर भी इस संबंधित प्रकरण के लिए हमने भी अपनी एक जांच समिति की गठन कर लिया गया है और DM साहब की ओर से भी एक जांच कमेटी बिठा दी गई जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट दे देगी। पिथौरागढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले प्रदीप दरियाल और बसंती देवी की मौत के कारणों के खुलासे की मांग को लेकर मुंसियारी बचाओ संघर्ष समिति ने आज नाचनी और मदकोट में कैंडल मार्च निकाला। समिति के संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा, पुलिस की जांच कछुआ गति से चल रही है। पुलिस के हाथ में अभी भी कुछ सबूत नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों की जांच CBI से कराई जाए। व्यापार संघ अध्यक्ष ललित सिंह ने कहा, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। कैंडल मार्च निकालने वालों में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कविता मेहर, विधायक प्रतिनिधि जगत सिंह मेहर, भगवती प्रसाद पाठक, भगवान सिंह मेहरा, ममता पाठक, ललित सिंह बथियाल, पूजा बथियाल आदि शामिल रहे।
पिथौरागढ़ में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 6 माह से बंद पड़ी गस्को कुरीला सड़क को खोलने के निर्देश 2 नवंबर को अधिकारियों को दिए थे। 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों ने सड़क खोलने के लिए कोई पहल नहीं की। इससे क्षेत्र के लोगों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने कहा सड़क के 3 बैंड टूटे हुए हैं, जिसका मलबा लोगों के घरों और खेती की जमीन में गिर रहा है। 2 नवंबर को माननीय परिवहन राज्य मंत्री जो हमारे गांव में जो है पैदल भ्रमण में निकले आए और उन्होंने जो है पूरा समस्या देखने के बाद जो है तत्काल वहाँ पे क्षेत्रीय पटवारी और संबंधित विभागों को जो है एनपीसीसी, ग्रीफ और जो है नेशनल हाईवे के अधिकारियों को बुला करके उन्होंने कहा कि किसी भी हालत पे इस सड़क को जो है 1 हफ्ते के अंदर खोलो। यानी कि मुझे छोटा कैलाश से आने तक जो है रोड खुली मिलनी चाहिए। हाँ कहा, लेकिन जो है मंत्री महोदय के जाने के बाद जो है अब तक वो रोड बंद पड़ी हुई है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारी समस्या है, जिससे कि जो है गांव में जो गर्भवती महिलाओं को, मरीजों को जो है लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है और उसके अलावा गांव में जो खाद्यान्न सामग्री की जो बड़ी किल्लत है, क्योंकि काफी पैदल चलना पड़ता है, लोगों को बहुत अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर सड़क को अविलंब खोले जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ जिले में रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुआनी में आज भव्य कलश यात्रा और ढोल दमाऊ की थाप पर महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक झांकी निकाली। एनसीसी कैडेट्स ने परेड का आयोजन किया। दिगर राम छलिया दल का छलिया नृत्य बेहद सराहनीय रहा। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद, अति विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख महिमन कन्याल ने महोत्सव आयोजन की शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने आयोजन के लिए 2 लाख रुपए की घोषणा की। प्रधान संरक्षक राम सिंह राठौर ने अतिथियों का स्वागत किया। मुआनी महोत्सव के अध्यक्ष कमलदीप सिंह पेस्ट ने सभी का आभार जताया। कार्यक्रमों का संचालन ललित मोहन राठौर शौर्य ने किया। पिथौरागढ़ में 3 पैरा स्पेशल फोर्स ने आज अपना विजय दिवस धूमधाम से मनाया। स्पेशल फोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल मिलगे के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पिथौरागढ़ जिले के जांबाज पैराट्रूपर शहीद पूर्णानंद जोशी के भतीजे नायक सूबेदार गिरीश जोशी मौजूद रहे। आज ही के दिन स्पेशल फोर्स ने 1948 में जम्मू कश्मीर में 2 तरफ हमला कर कश्मीर को कबालियों से मुक्त कराया था। स्पेशल फोर्स के हमले में दुश्मन के 472 सैनिक मारे गए और 300 घायल हुए थे। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल त्रिलोक सिंह सोन, कैप्टन देवी सिंह, कैप्टन सुनील मल, सूबेदार मेजर भूपेंद्र सिंह, सुरेश शाही, उत्तम सिंह, गोविंद सिंह, नारायण सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला तहसील के दरगांव निवासी नरेंद्र सिंह दरियाल पर आज भालू ने हमला कर दिया। नरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और वह भालू से भिड़ते रहे। उन्होंने भालू के मुंह में अपना हाथ डाल दिया। इसी बीच शोर सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे भालू मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। नरेंद्र को घायल अवस्था में पहले धारचूला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पिथौरागढ़ जिला अस्पताल भेजा गया। सर मैं बकरी चराने गया था। बकरी में हमारे थोड़े बकरी है 3 चारा के लिए सर, तो उसके लिए बकरी चराने गया था। सब अचानक भालू मिल गया था जंगल में, तो थोड़ा दार था सर, दार के पल्ले तो सो आ रहा था, मैं दार के इधर से जा रहा था तो अचानक मिल गया सर। अटैक, सीधे अटैक कर दिया मुँह पे सर। मैंने बचाने की कोशिश किया, उसके बाद उसके बाल पकड़े, जो बाल पकड़े पीछे गर्दन वाले बाल, तो पकड़ के उधर फेंकने की कोशिश किया सर मैंने। उसके बाद वो छोड़ ही नहीं रहा था सर। मैंने थोड़ा बहुत फेंका भी सर, मैं काफ़ी दूर तक गया, मैं लगभग 5-10 मीटर तक नीचे गया होगा लड़ते लड़ते सर। लगभग 5 या 6 मिनट तक लड़ाई किया होगा सर मैंने। और उसके बाद मैंने कहा लास्ट में कुछ नहीं हुआ सर। हाथ, उसके बाद हाथ डाला, ये सर यह हाथ पूरा वो रखा सर, मतलब वो तो फ्रैक्चर तो नहीं है सर, थोड़ा वो काट रखा सर उसने, और सर हर में सब काट ही रखे सर, और होने को तो कुछ नहीं हुआ सर। बस उसके बाद थोड़ा नीचे में कोई था सर, बकरी वाला ही था वो भी, तो उन्होंने आके थोड़ा मदद किया मेरा सर। नरेंद्र के सिर, पेट और हाथ में गंभीर चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना जंगल में बकरी चराने के दौरान हुई। सूचना मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाना।
मुख्य विकास अधिकारी ने नरेंद्र के उपचार में किसी तरह की कमी नहीं रखने के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए। जिला अस्पताल के सर्जन मुकेश कुटियाल ने बताया, फिलहाल घायल की हालत ठीक है। पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आज जिले भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। नगर के रामलीला मैदान में चल रहे रजत जयंती कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई, मेयर कल्पना देवलाल की मौजूदगी में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नेतृत्व में वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संदेश सुना गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में कर्नल करम सिंह बिष्ट की अगुवाई में वंदे मातरम का गायन हुआ। एसएसबी की 55वीं वाहिनी में कमांडेंट आशीष कुमार के दिशा निर्देशन में वंदे मातरम सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। पीएम श्री एसडीएस राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट, प्रभारी प्रधानाचार्य बीएस बिष्ट की मौजूदगी में वंदे मातरम का गायन किया गया। विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने वंदे मातरम के इतिहास पर प्रकाश डाला। राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने देश के हर नागरिक में एकता का सूत्रपात किया है। विद्यालय में सामूहिक गायन के बाद पौधारोपण, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने किया। पुलिस लाइन में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर जवानों ने वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। सभी थानों और चौकियों में भी सामूहिक राष्ट्रगीत गायन कार्यक्रम हुए। पुलिस अधीक्षक ने कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत प्रेरणा स्रोत रहा। अब पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।